सोचा नहीं कि ये तो आखिर साली है ये है, साली वैसे भी आधा घर वाली होती है, तो कहीं ना कि पूरा बना लिया जाए, कहीं क्या कहीं इसको पूरा घर वाली बना लिया जाए। तो क्या कोई भुला के यशोधरा बिन पटेल मत करिएगा, नहीं तो मोदी जी घबरा जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, मोदी जी के मेहरारू का नाम का है यशोधरा बिन पटेल। जैसे कौन सीएम पीएम आवत हो ना, अगर सीएम पीएम आवत हैं तो तुरंत का पूरा रोड के एकदम सफा कर जाई, एकदम पूरा जहाँ देखा एकदम खाली खाली रोड, कत्तो चक्का जाम ना होई, कुछ ना, एकदम फिर भन्न भन्न पूरा गाड़ी जाती है। अब पीएम महोदय कहीं का हमारे देश का क्या हुआ, विकास हुआ है, हमारे देश का क्या हुआ है, विकास हुआ, हमारे देश में सब लोग खुशहाल हैं। अरे भाई साहब खुशहाल कैसे हैं, एक दिन बिना बताउले हवा ना तब समझ में आई खुशहाल कितना है। जब हचा के दिन एक हाथ अंदरवा जीवा गड़ैया में रोडवा पे, तब समझ में आई कि हाँ कितना विकास भया लगता। रास्तवा में संजोग बस का हुआ कि वहीं पर एक ठो बुढ़ा आदमी आ गया। का आ गया, एक ठो बुढ़ा आदमी एकदम पूरा आज बिहान भैल जाए वाला है, एकदम डगमग डगमग करत है, एकदम पूरा एकदम लुंज पुंज हो गया था, एकदम बुढ़ा, एकदम समझ ही सकते हैं 90 साल पुरानिया कैसा रहे। ठीक है, तो ऐसा जब ओकरा के देखने सिद्धार्थ, किसको देखे, सिद्धार्थ जी जब बुढ़वा के देखने तो अपने पूछने सारथी से, चन्ना से, अब अजी इसको क्या हुआ, ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे पैदा हुआ था का, तू कहा था नहीं, अरे महाराज जी वैसे पैदा ना भेल, इहो एकदम जवान पैदा भेल हाल, ओहू के शादी बियाह भइल, अब पुनः का भेल, धीरे धीरे ही बूढ़ा गेल, तब ये ऐसा हो गया है। आज भी आदमी का हो 2-4 दिन में चल जाई, कहा बे ये तो बूढ़ा है कि एकदम झाड़ गवा ससुरा, का हुआ ये तो एकदम झाड़ गवा, कहा एक दिन आपो झर जीवा, कहा है हम झर जाए, कहा तो हाँ हम बुढ़ाए जाए वैसे हो एक दिन, तो हम हो वैसे तुरंत का कहा था, अरे हई हमार हई हो जाए, हई हो सोदरा हमार में रहुआ जिससे सुंदरी वो हो जाए ऐसा बूढ़ा पुरानिया, कहा था हाँ सब होई, हई तोहार दादो है, तोहार मइयो है, सब होई पुरानिया, का होई। जय हिंद दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले वीडियो में हमने क्या किया है कि जैन धर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैन धर्म टोटली कंप्लीट हो चुका है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में, तो बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो हुई थी, बौद्ध धर्म की शुरुआत किए थे गौतम बुद्ध। किन्होंने किया था, गौतम बुद्ध ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किया था। इन्होंने भी क्या है कि हिंदू धर्म को नहीं माना, यानी कि ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माने, ये भी कहें कि संसार में ईश्वर है ही नहीं, संसार में ईश्वर है ही नहीं, जो कुछ भी है वो क्या है, आत्मा है। इनके और महावीर स्वामी में यही अंतर था कि महावीर स्वामी ने क्या कहा कि क्या है, जो कुछ भी है वो आत्मा है, परंतु इन्होंने कहा कि जो कुछ भी है, जो लालच की मोह माया है वो इच्छा है। इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके खर खानदान के बारे में देख लेते हैं, इनके नाना नानी यानी कि घर परिवार के बारे में निपटा देते हैं। आज थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था, महामाया। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और इनकी माताजी का क्या नाम था, महामाया। क्या नाम था, महामाया नाम था, जो लुम्बिनी के क्या है कि बहुत ही प्रतापी राजा थे। इनके पिताजी क्या थे, लुम्बिनी के बहुत ही प्रतापी राजा थे। परंतु बहुत दुख की बात यह है कि इनको काफी समय से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, लड़का नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए बहुत से जानते करते हैं, गाँव घर में क्या करते हैं सब लोग, कोई अगर किसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है ना, तो कोई कहेगा अपना कुछ भी कर लो, किसी देवी भगवती किसी को मान लो, तो सब कुछ करते हैं। तो इन्होंने भी वैसा किया। बहुत समय के बाद इनको एक क्या है कि बेटा पैदा होने वाला था। तो जब बेटा पैदा होने वाला था तो गोद भराई के रस्म पर महामाया का गोद भराई जब किया गया तो उस समय बहुत ही महान महान वैज्ञानिक पंडितों को, बहुत महान महान ऋषि मुनियों को बुलाया गया और कहा गया कि देखिए जो हमारा बच्चा पैदा होने वाला है ये क्या है कि ये हमारे कुल को यानी कि हमारी खानदान का जो वारिस होने वाला है वो कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा। तो उस समय बहुत ही ऋषि मुनि हुआ करते थे, बहुत महान महान ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो कहते थे वही होता था। तो उस समय के ज्योतिषियों ने बताया
जब देखा तो बताया सब कुछ तो ठीक है, लड़का बहुत सुशील और सुंदर होगा, परंतु वह ऐसा आपके घर में इतना विद्वान लड़का पैदा होगा कि पूरी दुनिया को नचा कर रख देगा, पूरी क्या नाम दुनिया को शिक्षित कर देगा, पूरी अपनी दुनिया में शिक्षा देने का काम करेगा। और अंत में जो उन्होंने कहा कि यह सब मोह माया छोड़कर क्या करेगा, मोह माया रूपी जाल को छोड़कर सन्यासी बन जाएगा और दुनिया को एक नई दिशा में ले जाएगा, नए सीख देगा। तो यह जानकर क्या हुआ कि शुद्धोधन जो है बहुत दुखी हुए। शुद्धोधन जी का किए, बहुत दुखी है। इतना दिन बाद तो एक लड़का पैदा होता है और वो ससुर सन्यासी बन जाए, हमारे ही राजपाट के देखी, तो इससे बहुत दुखी रहते थे। हाई जो महामाया है ये भी बहुत दुखी रहती थी, ये भी कहा है बहुत दुखी रहती थी। तो क्या हुआ कि कुछ दिन ऐसे बीतते गया और इनको ये बेटा हो गया जिसका नाम इन्होंने रखा था प्यार से, क्या नाम रखा, सिद्धार्थ। क्या नाम रखा, सिद्धार्थ नाम रखा। तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। जब ये सिद्धार्थ पैदा हुआ तो इसके कुछ दिन बाद यानी कि 7 दिनों के बाद ही, कितने दिन के बाद, 7 दिनों यानी कि 1 हफ्ते के बाद ही इनके माता यानी महामाया का क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यूं कह लीजिए कि वो बहुत परेशान रहती थी कि मेरा हमार लइकवा जवन है न वो सन्यासी हो जाए, हमार राजपाट का हुई, हमारा राजपाट का हुई, यानी कि बहुत दुखी रहती थी। या यूं कह लीजिए कि इनकी लीवर पेन से मृत्यु हो गई। उस समय तो कोई डॉक्टर थे ही नहीं, किसी भी प्रकार के, ना तो डॉक्टर हुआ करते थे ना ही कोई ऐसी नर्स वर्स थी कि तुरंत इंजेक्शन भोग के काकरा नॉर्मल डिलीवरी कर ले। बहुत दिक्कत हुई, उनकी मृत्यु हो गई। अब आई पालन पोषण की बात की, जो बच्चा पैदा हुआ है इतना सुंदर थे सिद्धार्थ बचपन में, जो इसको पालन पोषण कौन करेगा, तो इनके क्या नाम है जो शुद्धोधन अपने ससुररिया से बुला लेने अपने साली, किसके बुलाए, अपनी साली। और इनके साली का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, इनकी साली का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। और पालन पोषण का जितना भी काम था वो कौन की, प्रजापति गौतमी ने ही क्या किया कि सारा पालन पोषण का काम यही की। जब भाई शुद्धोधन देखें कि भाई प्रजापति जो गौतमी है ये तो बहुत बढ़िया से देख रेख कर रही है हमारे लइकवा के, हमारे लइकवा बहुत बढ़िया से देख रेख करत हियो। तब हेके कहने अच्छा लगत है ई एकर बढ़िया से हमरे लइका पालन पोषण कर दी। अगर हम दूसर मेहरारू लियाई तो का होई कि मैभा मातारी तो मैभा रही, ओके बढ़िया से मानी होनी ना। तो का कहने सोचने कि ई तो आखिर साली है ये हो, साली वैसे भी आधा घर वाली होती है, तो काहे ने कि पूरा बना लिया जाए, कहे ने क्या, कहे इसको पूरा घर वाली बना लिया जाए। तो क्या किए, यही शुद्धोधन जो थे राजा, इससे क्या कर लिए, विवाह कर लिए। क्या कर लिए, विवाह कर लिए। और प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ की क्या थी, वो थी मौसी। क्या थी, मौसी। उन्होंने ही इनका क्या किया कि पालन पोषण किया। अगर इनके कुल की बात करते हैं तो शुद्धोधन जो थे वो किस कुल के थे, तो वो थे शाक के कुल के। किस कुल के थे, शाक के कुल के थे, शाक के कुल के थे। परंतु इनको एक टेंशन रहती थी हमेशा कि हमारा बच्चा क्या है, कि हमारा बच्चा जो है अंत में जाकर दुनिया की क्या करेगा, सेवा करेगा, दुनिया को एक नए मोड़ पर ले जाएगा, यानी सन्यासी बन जाएगा, ये सब राजपाट छोड़ देगा। इसी की बहुत टेंशन होती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनके मन में यानी कि जो सिद्धार्थ थे धीरे धीरे बढ़ते गए। इनके मन में कभी कभी सपना भी ऐसा आता था कि ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा सपना आता था। तो ये हमेशा अपने जब भी अपने पिता से पूछते थे तो उनको क्या करते थे, बहकाते थे, हकीकत बतैबे नहीं करते थे। जानते थे अगर सच्चाई हम बता देंगे, दुनिया के जो रीति रिवाज हैं अगर हम उसको बता देंगे तो क्या होगा कि हमारा बेटा जो है वो सन्यासी बन जाएगा। बेटा क्या बनेगा, हमारा सन्यासी बन जाएगा। इसके लिए जब 2-4 बार ऐसे पूछे तो फिर क्या है कि शुद्धोधन ने क्या किया कि ज्योतिषी को बुलाया, कि यानी कि अकाद पंडित को बुलाएं। और पंडित जी जब आए कहें अच्छा पंडित जी हम तुम्हें जितना कहबा उतना खर्चा देव, खाली एकर अच्छा कोनो उपाय ना है कि हमार लइकवा जवन है इस सन्यासी छोड़ के कि का बने, हमरे राजपाट के संभाल ले, हमरे राजपाट के का करे, हमरे राजपाट के संभाल ले, आगे एकर विस्तार करे। तब जौन पंडित जी है ना वो अपनी चालाकी में पड़ गए ना। देखिए भाई समझाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। जो पंडित जी आए वो कहे कि कुछ मत करा,
जे ज्यादा उड़े लगे पंखने जेकर ओकर का करे पंखवे काट दा। तो पंडित जी बताएं क्या है कि इसकी क्या करो, शादी कर दो, इसकी क्या करो, शादी कर दो। भाई साहब अगर कितना भी विद्वान व्यक्ति है ना, अगर उसकी शादी हो गई ना तो सारी विद्वानी निकल जाएगी। क्या वही सब वही है। हमारे के गुरु जी थे, वो कहा करते थे, सान गइल शौक गइल भूल गइल चौकड़ी, 3 चीज याद भइल नून तेल लकड़ी। तो वही चीज है। तो ये इतना विद्वान कोई कितना भी विद्वान का नहीं कहे ना, वो पत्नी के सामने तो वही हो जाता है। क्या नाम, अपने पारिवारिक जीवन में फंस जाएंगे। उनका मानना था पंडित जी का कि पारिवारिक जीवन में जब फंसेंगे तब क्या करेंगे, ये सब भूल जाएंगे, इनके मन में वैराग्य उत्पन्न ही नहीं होगा कि कैसे संसार होता है। परंतु क्या है, वो तो होना ही था। फिर बाद में क्या हुआ कि इनकी पत्नी, इनकी क्या है, यशोधरा नामक 16 वर्षीय सुंदर, एकदम उस समय की विश्व सुंदरी कह लीजिए, एकदम विश्व सुंदरी, एकदम उस समय की यही एकदम पूरा सुंदर लड़की थी, जिसका नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। क्या नाम था, यशोदा मत कहिएगा, नहीं तो उदाहरण महावीर स्वामी को चल जाइए, उनके पत्नी की, ठीक है। कोई भुला के यशोधरा बिन पटेल मत कहिएगा, नहीं तो मोदी जी घबरा जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, मोदी जी के मेहरारू का नाम क्या है, यशोधरा बिन पटेल, ठीक है। देखिए ठीक है। तो आगे क्या हुआ कि इनकी पत्नी जो थी यशोधरा, वो हमेशा क्या करती थी, एकदम सज उज के एकदम पूरा टंच बैठल रहा है हमेशा जहाँ से वहाँ कहीं से, हाँ जी आप आ गए, अच्छा ये जो ना आपका बरवा थोड़ा इसे हो गया है, इसको सही करिए। अच्छा देखिए आज हम जो ये बलिया पहने ये कैसा लग रहा है, ठीक ठाक है ना। वो क्या करती थी, हमेशा उजराई रहती थी, हमेशा कभी अपना हेयर कट ऐसे बनवा लेती, देखिए आज हमारा कैसा लग रहे हैं हम, अच्छा तो लग रहे हैं। और वो भी एकदम पूरा विश्व सुंदरी थी, एकदम चमचमाती हुई, एकदम सुंदर सुशील लड़की थी, एकदम देख कर मोह जाते थे। फिर भी कभी कभी इनके मन में वैराग्य क्या होता था, उत्पन्न हो ही जाता था। एक दिन की बात है कि ऐसा ही इनके क्या हुआ कि मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा, कौन कहें, सिद्धार्थ अपने पिताजी शुद्धोधन से बोले कि मैं क्या है कि अपने बाहर घूमना चाहता हूँ, बाहर क्या है, बाहर घूमना चाहता हूँ। क्योंकि ये जानते थे, क्या नाम, शुद्धोधन जानते थे कि अगर अंदर अपने जितना महल में अपने ऐसे ऐसे चुस्त तंदुरुस्त बंदों को रखे थे, जो एकदम बुढ़ा उढ़ा नहीं हो, एकदम पूरा स्वस्थ हो, पूरा उन्हीं को रखे थे। तो इनका मन किया क्या है कि अब आज हम क्या करेंगे, अपना पूरा राज्य क्षेत्र देखेंगे, घूमने के लिए बाहर जाएंगे। तो तुरंत ही जो शुद्धोधन गए भागे ज्योतिषी के पास, कहीं तो बाहर जाए के लिए कहा थे अब तो पूरा कमवा घबरा जाई, अब तो पूरा का होई, कमवा घबरा जाई। अगर ये बाहर जाई, बाहरी संसार के जान जाई, तो तुरंत ही क्या करी, सन्यासी बन जाई, तुरंत क्या करी, सन्यासी बन जाई। तो इनकी बात थी, अब राजकुमार की बात है, भाई ये राजा का बेटा सिद्धार्थ है, तो इसको मना भी नहीं कर सकते, तुम बाहर ना जाओ। तो शुद्धोधन ने क्या किया, उसकी डेट डिसाइड कर दी कि फला डेट को आपको क्या है, बाहर जाना है, आप बाहर जाएंगे। पर उसके पहले क्या किए कि जितने भी वृद्ध आदमी थे, जितने भी एकदम वैसे क्या थे, एकदम जो जाने होने वाले थे, खत्म हो गए थे, एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त लोगों को रखा और रोडों को पूरा क्या हुई, साफ सफाई हो गई। जैसे आजकल जैसे कोनो सीएम पीएम आवत हो ना, अगर सीएम पीएम आवत हैं तो तुरंत का पूरा रोड के एकदम सफा कर जाई, एकदम पूरा जहाँ देखा एकदम खाली रोड, कत्तो चक्का जाम ना होई, कुछ ना, एकदम फिर भन्न पूरा गाड़ी जाती है। अब पीएम महोदय कहीं का हमारे देश का क्या हुआ, विकास हुआ है, हमारे देश का क्या हुआ है, विकास हुआ, हमारे देश में सब लोग खुशहाल हैं। अरे भाई साहब खुशहाल कैसे हैं, एक दिन बिना बताउले हवा ना तब समझ में आई खुशहाल कितना है। जब हचा के दिन एक हाथ अंदरवा जीवा गड़ैया में रोडवा पे, तब समझ में आई कि हाँ कितना विकास भयल, टन दिना लगी एकदम जाए के कपड़ा में, तब समझ में आई विकास कितना भयल हवा ना बिना बताउले। तब यही बात हुई। तो ये पूरा का नाम रोड की पूरा रिपेयरिंग करवा दिए, शुद्धोधन उनका राजा थे भाई साहब, करवा दिए पूरा। सब लोग कहें कि अब जितने भी यहाँ पर वृद्ध हैं कोई सड़क पर नहीं दिखाई देगा, राजकुमार घूमने के लिए आ रहा है। तो ये क्या किए कि इनका घोड़ा निकाला गया, इनका जो रथ था, घोड़े का नाम था, इनका एक पर्सनल घोड़ा था जिसका नाम था क्या, घोड़ा था, उसका नाम था क्या, कंथक। क्या नाम था, कंथक। इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक नामक घोड़ा था। और जो घोड़वा को हाकने वाला था, सारथी, इनका सारथी जो घोड़वा को हाकने वाला था उसका नाम क्या था, सारथी का नाम था चना, सारथी का नाम क्या था, चना। ये लोग चल दिए।
चल दिए, देखे पूरा एकदम चमचमाता हुआ रोड था, जिधर देखते थे चुस्त तंदुरुस्त लोग, एकदम खुशहाल मुस्कियात एकदम जात में, अरे साहब नमस्ते, राजकुमार साहब प्रणाम प्रणाम, सब लोग एकदम पूरा करते थे, एकदम पूरा वही चपलूसी सब लोग करते थे। तो भाई संजोग बस, संजोग की बात है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो रास्तवा में संजोग बस का हुआ कि वहीं पर एक ठो बुढ़ा आदमी आ गया। का आ गया? एक ठो बुढ़ा आदमी, एकदम पूरा आज बिहान भैल लाल जाए वाला है, एकदम डगमग डगमग करत है, एकदम पूरा एकदम लुंज पुंज हो गया था, एकदम बुढ़ा, एकदम समझ ही सकते हैं 90 साल पुरानिया कैसा रही। ठीक है, तो ऐसा जब ओकरा के देखने सिद्धार्थ, किसको देखे? सिद्धार्थ जी जब बुढ़वा के देखने तो अपने पूछने सारथी से, चन्ना से, अजी इसको क्या हुआ, ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे पैदा हुआ था का? तू कहा था नहीं, अरे महाराज जी वैसे पैदा ना भैल, इहो एकदम जवान पैदा भैल हाल, ओहू के शादी बियाह भइल, अब पुनः का भैल, धीरे धीरे ही बूढ़ा गेल, तब ये ऐसा हो गया है। आज भी आदमी का हो 2-4 दिन में चल जाई, कहा अबे ये तो बूढ़ा है कि एकदम झड़ गवा है ससुर का हुआ, ये तो एकदम झड़ गवा है। कहा तो एक दिन आपो झड़ जीवा, कहा तो हम हो जाए, कहा तो हाँ हमहू बुढ़ाए जाई वैसे हो एक दिन, तो हम हो वैसे तुरंत का कहा था हमें, अरे हई हमार हई हो जाए, हई हो ये सोदरा अपने हमार मेहरुआ विश्व सुंदरी हो जाए ऐसे बूढ़ा पुरानिया। कहा था हाँ सब होई, हई तोहार दादो अइया, तोहार मैयो अइया, सब होई पुरानिया, का होई सब ऐसे पुरानिया हो जाए, सबका काम का हो धीरे धीरे खत्म हो जाए। ठीक है, तो कुछ दूर तक और गए, तुमको बहुत टेंशन हुआ कि यार एक दिन मैं भी ऐसा पुरानिया हो जाऊंगा। फिर रास्ते में जाते जाते फिर एक ठो इनको मिल गया, कौन? एक ठो बीमार व्यक्ति मिल गया। कौन मिला? बीमार व्यक्ति मिल गया। बीमार व्यक्ति मिल गया, वो क्या है कि एकदम तड़प रहा था, एकदम चिल्ला रहा है, दैया हाय मैया, एकदम पूरा समझ रहे हैं, जब उसको परेशानी होगी तो क्या करेगा, चिल्लाएगा एकदम, कह रहा अबे ये क्यों चिल्ला रहा है, रो क्यों रहा है? तो बताएं कि अब इसको क्या है ना, ये अब जाने वाला है, अब क्या है, जाने वाला है, यानी कि अब ये मरने वाला है, इसका काम खत्म हो चुका है, मरने वाला है। काहे मरने वाला है? कैसे मर जाएंगे सब लोग? कहाँ सब लोग मरने वाले हैं, हम भी मर जाएंगे और आप भी मर जाएंगे एक दिन पुरानिया होकर। है जो आपकी मैडम जी हैं, सॉरी आपकी जो माता जी महामाया हैं, वो पहले में मर गया है, पहले में कहा है मर गया है, तब इनको और बहुत परेशानी हो रही। ये तो हमारे अब्बा जी बतेबे नहीं कि ये संसार के बारे में हमको पता ही नहीं कुछ है। एक दिन आते मर जाते हैं, कहीं बूढ़ा मिल रहा है, कहीं है जो मरे थे सब, फिर बहुत दुखी हुए, आगे चलते गए। एक तो इनको क्या मिल गया? 100 मिल गया। 100 क्या मिला? 100 यानी कि मरल व्यक्ति मिल गया। लोग का टिट्ठी उट्ठी सजा के 4 जने ढोवत लेके जाते हैं। कहा था ये कौन जा रहा है? ये पूछे, सिद्धार्थ जी पूछे कि ये कौन जा रहा है? तो उनका दोस्तवा जो था चन्ना, वो बताया ये जा नहीं रहा है, ये चल गया एकदम में से। ये क्या हुआ है? एकदम में से चल गया है, अब ये खत्म, ये परमात्मा के यहाँ चल गया, मर गया। कहा था अच्छा, हाउ जो मन जाए वाला रहा, ये चल गया परमात्मा की, मर गया। कहा था अच्छा, एक दिन हम मर जाए? कहा था हाँ तू मर जीबा, एक दिन क्या हुई, तू मर जीबा। ठीक है, तू है हुआ। तो इसके बाद फिर एक ऐसे चलता, बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि भाई साहब क्या है, उसको महल के अंदर ही रखा गया था। सिद्धार्थ क्या है, महल के अंदर ही रखा गया था, उनको बाहर नहीं निकलने की अनुमति दी जाती थी। राजा के बेटे थे, सब लोग जानते थे अगर बाहरी संसार से वाकिफ होंगे तुरंत क्या करेंगे, संन्यास ले लेंगे, सन्यासी बन जाएंगे, दुनिया को एक नए रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर हुआ वही हुआ। कुछ देर बाद क्या है कि इन्होंने एक सन्यासी को देखा। किसको देखा? सन्यासी को देखा। और सन्यासी तो भाई साहब जानबे करते कैसे रहते, साधु के वेश में, एकदम योग मुद्रा में, एकदम पूरा विलीन थे, हल्की हल्की मुस्कान थी उनके चेहरों पर। और कहें अबे ये कौन आदमी है, ये कहीं ऐसा बैठा है, कहें ये ऋषि है, ये क्या है, ये साधु संत हैं, ये क्या है, ये साधु संत हैं। कहें ये काहे हैं, ये साधु संत काहे हैं, का जरूरत इनका? कहें ये जो है परमात्मा भगवान से डायरेक्ट मिल रहे हैं, भगवान से तपस्या कर रहे हैं, जिससे क्या भगवान से ज्यादा कहते हैं। अच्छा वही आदमिया जो है एक थोड़ा भगवान के पास गया है, ये अंटीना लगा के डायरेक्ट सुनते हैं क्या अंटीना लगा के डायरेक्ट सुन रहे हैं, क्या भगवान से मिल रहे हैं? कहे नहीं, ये क्या है, सन्यासी है। तो धीरे धीरे आए। अब यहाँ पर जब महल में आए तो क्या हुआ, बहुत ही उदास थे।
अपनी पत्नी क्या है यशोधरा से सारी सच्चाई बताएं कि देखो इस संसार में कुछ रखा नहीं है, सब कुछ क्या है, सब कुछ बेकार है। एक दिन हम पैदा हुए हैं, राजा बने हैं, एक दिन मर जाएंगे, बूढ़ा होंगे, बीमार होंगे, रोएंगे गाएंगे, मर जाएंगे, ये सब पाखंड, ये सब अच्छा नहीं है। तो हई तो यशोदा एकदम पगला गई, अरे मैया रे ई का बताओ तो दही जरा कना ये क्या बता रहा है। तब तो इनका पारा एकदम उड़ गया। पारा जब उड़ा तो सोचे जी करा खातिर हम लेवल गल कि इनके बका के रखा तानी हरदम एकदम 24 घंटा पूरा मेकअप में सन के रहा तानी है कि खुश रहा है, एकदम हुस्न का मलिका मतीन बनल रहा तानी है। तो आज कैसन बात करता हूँ, छोड़ के हम चल जाइए का। तो बीच में क्या हुआ, भाई साहब बहुत दुखी रहते थे, क्या नाम सिद्धार्थ, बहुत दुखी रहते थे। और कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि तब उनको पता चला कि इनकी जो बीवी है यानी कि यशोधरा जी जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं। क्या है कि उनको गर्भवती हैं, क्या है गर्भवती हैं, गर्भवती हैं, इनको अब लड़का होने वाला है। तब इनको हो गया बहुत बड़ी टेंशन, कहीं भाई साहब अब तो मैं घर छोड़ने वाला था, अपनी पत्नी को छोड़ देता, माँ बाप को राजपाट छोड़ देता तो कोई कुछ नहीं कहता कि मैं छोड़कर क्या है चला गया हूँ। हई करा कि अगर लइकवा हो जाता तब तो ये और मोह माया है, तो हमारे रास्ता काटा बन गया। तब तक का हुआ दासी आ गए दौड़ते, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज को पुत्र पैदा हुआ, क्या हुआ है पुत्र पैदा हुआ। ये तो और अफसोस में पड़ गए भाई साहब, अब तो बहुत दिक्कत हो गई, अब इसको हम छोड़कर कैसे जाएंगे। तो कहे महाराज जी, उस समय भाई होता भी वही था कि दासियां जो आती थी अगर पुत्र हो गया, भाई पुत्र की मान्यता तो भारत में है ही है, पितृसत्तात्मक देश भारत था, पहले से ही था, पुत्र की मान्यता होती थी। अगर किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं पैदा हो रहा, पुत्री हो रही, अगर 1 दर्जन हो जाए 12 ठो, तब वो फुल स्टॉप ना मारी जब तक एक ठो पुत्र ना पैदा हो जाए, जब तक एक ठो पुत्र ना पैदा हो जाए तब तक वो अगोरी जब तक एक पुत्र ना हो जाए, भले कामा दे के ब्रेक दे के हो आवत रही, मगर तब तक स्टॉप फुल स्टॉप ना मारी जब तक ओकरा के एक ठो पुत्र ना हो जाए। ठीक है, पितृसत्तात्मक देश है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब इसका पुत्र हो गया तो दासी बहुत खुश होती थी। उस समय जो दासियां आती थी उनको क्या पुत्र की खुशी में लोग जो ही चाहते थे वो दे देते थे, राजा जितना जो ही निकल जाए वो दे देते थे, कहीं अपना कोई सोने का कोई सामान दे देते थे। तो उसने बताया कि आपको क्या हो गया, पुत्र हो गया है, उसका नामकरण करना है। उसका क्या नाम है, नामकरण करना है। तब तो इनका दिमाग और खराब हो गया, तो हम तो छोड़ के जाना चाहते थे, हम क्या है हम छोड़कर जाना चाहते थे। अब क्या हुआ कि ये तो मेरे रास्ते का क्या बन गया, कांटा बन गया, रास्ते का कांटा बन गया। अब हम कैसे छोड़कर जाएंगे, गांव समाज यानी कि हमारा राजपाट के लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचने। और इनके मुंह से निकल गया क्या, राहुल। क्या निकला, राहुल। राहुल मतलब क्या होता है, रास्ते का कांटा। तो इनके बेटे का क्या नाम था, तो इनका बेटा का क्या नाम हो गया, राहुल। देखिए आगे, बेटा क्या हुआ, राहुल। इनके बेटे का नाम क्या हो गया, राहुल। वो जो थी दसिया नौकरानिया वो कहाँ पढ़ा लिखा ला, इनके मुंह से निकल, सोचा था ना इनके मुंह से निकल गया राहुल। वो जाके ढिढोरा पीट दिए कि महाराज जी का नाम दे देना, बेटवा का नाम राहुल। वो तो ऐसे कहा था ना, राहुल माने रास्ता का काटा हमारे बन गया। अब जितना भाई पढ़े लिख रही होता ना दिमाग रही, तो क्या भैया कि बेटे का नाम बन गया, राहुल हो गया। अब बेटा पैदा हो गया, हमेशा वही कहते थे अपनी बीवी से, बीवी भी इनकी बहुत परेशान रहती थी कि अब छोड़ कर चले जाएंगे। एक दिन की बात है कि एक रात को क्या हुआ कि इन्होंने अपनी बेटी और पत्नी सबको छोड़कर क्या है घर से निकल गए। सबको छोड़कर क्या किए कि घर से निकल गए। जब घर से निकले तो इन्होंने क्या किया, सब कुछ दे दिया था, केवल एकदम साधु के भेष में आ गए। किस भेष में आए, तो साधु के भेष में जब आए तो इन्होंने पहला काम क्या किया था कि सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसकी ली, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसकी, सांख्य दर्शन की शिक्षा अगर पूछ देगा किससे लिया, तो अलारक राम से लिया। किससे लिया था, अलार्क राम से। किससे लिया, सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे लिया, अलार्क राम से। क्या किया कि सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया, और किसकी, और एक शिक्षा लिया था योग दर्शन की। किसकी,
दर्शन की। योग दर्शन की अगर आपसे पूछ देता शिक्षा किससे लिए, योग दर्शन की महात्मा बुद्ध ने योग दर्शन की शिक्षा किससे लिया, तो रुद्रक राम से। किससे? रुद्रक राम से। रुद्रक नाम से लिया था योग दर्शन की शिक्षा कि योग दर्शन कैसे किया जाए, ध्यान कैसे लगाया जाए, ब्रह्मचारी कैसे बना जाए, ध्यान कैसे लगाया जाए, मतलब ईश्वर से कैसे भेंट हो, तपस्या कैसे कर सकते हैं, इसके लिए योग मुद्रा कैसे हो, योग दर्शन का जो शिक्षा लिया तो किससे लिया था, रुद्रक राम से लिए थे। और सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार्क राम से लिए थे। ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार्क राम से और योग दर्शन की शिक्षा किससे लिए, तो रुद्रक राम से लिए थे। ठीक है, अब ये क्या किए कि जब शिक्षा ले लिए, जब सारी शिक्षा ले लिए तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब डिसाइड किया कि अब क्या है कि हमको अब क्या करना है कि अब हमको तपस्या करना है, अब हमको ज्ञान की जरूरत है, हमको अब क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपने 5 मित्रों के साथ, कितने मित्रों के साथ, 5 मित्रों के साथ यूपी के, किसके, यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है, सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ नामक जगह पर, वहीं पर एक तो है वृंदावन वन, क्या नाम, मृगदाब वन, क्या नाम है, मृगदाब वन। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के सारनाथ एक तो जगह है जहां पर है मृगदाब वन, वहीं पर अपने 5 साथियों के साथ जाकर क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। क्या करने लगे, तपस्या करने लगे, यानी कि क्या किए, इन्होंने योग तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु इनका ध्यान नहीं लगता था। क्या हुआ, ध्यान नहीं लगता था, खाना पीना सब छोड़ दिए थे भाई साहब, एकदम टेंशन में रहते थे कि हमको ज्ञान कैसे मिलेगा, क्या है इस संसार रूपी जो मोह माया की शक्ति है, आखिर इससे किस प्रकार से हम लोग बचेंगे, इसके बारे में क्या करते थे, हमेशा लीन रहते थे, परंतु इनका ध्यान नहीं लगता था। क्या, ध्यान नहीं लगता था। तो वहीं पर क्या हुआ कि इनको एक महिला मिली। क्या हुई, वहीं पर महिला मिली। जब महिला देखे तो इनकी दाढ़ी ओढ़ी एकदम बन गई थी, शरीर एकदम दुबली पतली हो गई थी। भाई साहब समय से खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा। जब महिला देखी तो इनका ध्यान नहीं रहा, ऐसे देख रही है, ऐसे देखने लगे महिला को। महिला कही आखिर इतना तपस्या कर रहे हैं, तो महिला ने एक वाणी इनको बोला जो इनको लग गई। उसने कहा कि बीड़ा को तार को इतना ना खींच दो कि वह टूट जाए, कि बीड़ा के तार को इतना ना खींच दो कि वह टूट जाए, और इतना सिलो भी ना खींचो कि क्या हो, कि उससे आवाजें ना निकले, उससे आवाजें ना निकले। कहने का मतलब ये है कि इतना तपस्या मत करे लगा कि भगवानों एकदम कहा लगे भाई का कहा था तुम भगवान बनबा का, ठीक है। और इतना कमो ने करा कि क्यों जान ही न पाए, कुछ मिलबे न करे। कहने का मतलब क्या है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी क्या करिए, आप तपस्या करिए, यानी कि वीणा के तार को इतना मत खींचिए कि वह टूट जाए। इसको क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप शांति से अपने काम के प्रति अगर 100% दे रहे हैं तो वो क्या, आपका काम सही से होने जाएगा। एक बैगद है कि हचियाई के कोनो काम सोचवा हो जाए तो ना हुई, ठीक है। कहने का मतलब ये है, भोजपुरी है, हम सब समझाएगा। क्या हुआ, तो यहाँ से क्या किए कि 6 वर्षों की क्या किए, 6 वर्षों की तपस्या किए, परंतु इनको क्या है कि कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। क्या हुआ कि कोई भी ज्ञान नहीं मिला। तो इसके बाद एक कहाँ पर चले गए, बोध गया में चले गए। बोध गया में, कहाँ पर गए, बोध गया में। अपने क्या ना 5 मित्रों को वहीं छोड़कर अकेले का किए, बोध गया में चल गए। कहाँ गए, बोध गया में। कहने का मतलब ये है कि क्या नाम है, 6 वर्षों तक ही का की PhD किए। कहाँ पर PhD किए थे, उसके बाद जाकर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिए। कहने का मतलब ये है कि 6 वर्षों तक इनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या किए, ये चले गए। कहाँ गए, तो ये गए थे कहाँ पर, गए थे बोध गया में। कहाँ पर गए, बोध गया में गए। बोध गया में क्या हुआ कि बोध गया में एक स्थान, बोध गया में एक नदी है जिसका नाम है फल्गु। क्या नाम है, फल्गु नदी के किनारे। इसका नाम, एक नाम है निरंजना। इसी नदी का नाम क्या है, निरंजना भी नाम है। इसी नदी का क्या नाम है, निरंजना भी नाम इसी नदी का है। फल्गु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल
वृक्ष के नीचे। अब भाई कोई पूछ देगा पीपल के नीचे काहे कि पीपल ऐसा पेड़ है जिसमें क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन का रिलीव करता रहता है, छोड़ता रहता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने कठिन परिश्रम किया, कठिन तपस्या किया, जिसके उपरांत क्या हुआ कि वैशाख पूर्णिमा के दिन, किस दिन, वैशाख पूर्णिमा, किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा बताया जाता है, ऐसा किताबों में मिलता है कि क्या है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनकी बॉडी क्या हुई, एकदम झनझना गई, एकदम पूरा क्या नाम है, एकदम पूरा लाइट, इनको एक अजीब तरह की एनर्जी हुई। इनको क्या है, ये अजीब दिखने लगे, इनके सर पर क्या नाम है, एकदम पूरा अजीब, मतलब गॉड नुमा दिखने लगे, ठीक है, सबको दिखने लगे। तो क्या हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तभी से क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, तभी से क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और इन्होंने क्या किया कि अपना उपदेश, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ किया, पहला उपदेश आपसे पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो यहाँ से, यानी कि कहाँ से, बोध गया से, बोध गया से, बोध गया से क्या नाम है, बोध गया से तुरंत कहाँ गए, बोध गया से चले गए वहीं पर, पुनः कहाँ गए, सारनाथ में। कहाँ पर गए, सारनाथ में, अपने 5 ठो दोस्तवा की यहाँ गए, मित्रवा की हैं, जब उन सब करत रहने, अरे यार अभी तो तुम लोग तपस्या कर रहे हो का, तुम लोग को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। ये देखो, जब इनको देखे लोग तो चंबो रहे, अरे ये तो एकदम भगवान की तरह दिख रहे हैं, ये क्या है। तो पहला उपदेश सारनाथ में इन्हीं 5 लोगों को दिए थे। क्या नाम दिए थे, इन्हीं अपने 5 मित्रों जिनके साथ ये तपस्या करने के लिए निकले थे। तो बोध गया से गए सारनाथ, पहला उपदेश किनको दिए, अपने उन्हीं 5 मित्रों को दिए। कहाँ पर दिए, तो सारनाथ में दिए, ठीक है। और अपना उपदेश जो देते थे तो वहाँ की स्थानीय भाषा यानी कि पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे, जो उस समय की आसान भाषा थी। जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार के भाषा का भोजपुरी सब हिम दबले रहा है, ठीक है। क्या है, पाली भाषा में इन्होंने क्या किया, अपना उपदेश दिया, ठीक है। इनका एक तो प्रिय शिष्य था, इनका क्या नाम है, इनको एक लड़का मिला, गांव में लड़का मिला, जो हमेशा अगर इनको देखता ना बल भर गरियाता था। क्या करता था, बल भर जितना हो सके, माई बहन जितना हो सके पूरा बल भर गरियाता था तो लड़का। उसका नाम था क्या, आनंद। क्या नाम था, आनंद नाम का लड़का। वो जो है उनको क्या करता था, हमेशा बल भर गरियाता था, बल भर गरियाता था। जहाँ देखता था लोगों उसके सामने कहता था ई का साधु महात्मा ऐसा रहा ने राजपाट छोड़ के चली ने बल भर गरियावे। अब बल भर गरियाता था, क्या हुआ, तो इनके जो शिष्य थे, जो जिनको ये क्या करते थे, शिक्षा देते थे यानी कि उपदेश देते थे, वो लोग इनको बताएं तो कहें गरियाने दो, क्या दिक्कत है, गाली देने दो, उसको खुशी मिल रही गाली देकर, तो भाई देने दो। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन उसको बुलाए, किसको, आनंद को बुलाए, कहें तुमको गरियाना है ना, कहा हाँ हमको गरियाना है, हम गरियाएंगे। क्या करेंगे आप, क्या कहली बात हमारा है, क्या कहली बात बताओ था। वो कहा नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, गरियाओ। अच्छा तुम आओ स्टेज पर आओ यार, स्टेज पर आकर गरियाओ। बल भर गरियौले 1 घंटा तक, बल भर गरियौले एकदम पूरा। जब गरियौले थक गया मजे का था, बस और गरियाओ, और गरियाओ, तो और गरियौले 1-2 घंटा और गरियौले हिचके। जब गरियाओ गलती कहाँ है, और गरियाओ 2-3 घंटे तक जब गरिया लिया, जब उसकी हालत खत्म हो गई, कहा अब कौन गरिया न बचल तो गरियाई का, जब कौन गरिया न बचल तो गरियाई का कटहर। कहा अच्छा ठीक है। तू क्या किए, एक ठो उनका जो शिष्य था वो क्या कर रहा था, एक ठो आम खा रहा था, वो जूठा था, वो उससे अमवा ले लिए, कहें अभी लो खा लो तुम। तो कहा नहीं हम जूठा थोड़ी खाएंगे। कहीं ठीक है, आम है, मैंने क्या किया, तुमको दिया और तुमने इसको क्या किया, नहीं लिया, तो ये आम कहाँ पर गया, कहा आप एक पसमा गया ले तनो ना सेंसर बड़का बना हुआ साधु बनेला। कहता हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया लड़का, शाबाशी दिए, अच्छी बात भाई, तुम तो बहुत चालाक हो। तो ये जो तुम 3 घंटा तक गरियाए हो ना, ये हम नहीं ले रहे हम क्या कर रहे हैं, गरिया हम नहीं ले रहे हैं भाई, अब कहाँ जाएगी,
बहुत ही क्या हुआ, बहुत ही उसका तुरंत दिमाग घूम गया और क्या किया, और तुरंत इनके शरण में आ गया, इनका शिष्य बन गया और धीरे धीरे ऐसा काम करता गया। क्या नाम है इनका, वो क्या है, प्रिय शिष्य बन गया। कौन बना था वो, सबसे प्रिय शिष्य अगर आपसे पूछता है तो प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। ठीक है, वैसे वीडियो बड़ा हो चुका है, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, कुछ नया बताते हैं, इसमें अभी बहुत कुछ बचा है। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।